आज की जो कहानी है यह कहानी 11 जुलाई 2017 की है और जो मेरी कहानी को सुनते हैं उन सभी के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कहानी पर अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की जो कहानी लेकर आई हूँ यह कहानी है रामदेव वेलकेलकर की। रामदेव वेलकेलकर एक पिता होते हैं जिनकी एक बेटी और 2 बेटे होते हैं। उनकी जो बेटी होती है उसका नाम सुनीता होता है और पिता अपनी बेटी को बहुत बेइंतहा प्यार करते थे क्योंकि उनकी बेटी पढ़ने लिखने में हर तरह से बहुत काबिल और अच्छी थी। तो वो पिता जो है अपनी बेटी की शादी मुंबई में रहने वाले रमेश चंद्र से करा देते हैं और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और काफ़ी वो अपने जीवन में खुश थी। लेकिन होता क्या है कि जब 4 से 5 साल बीत जाते हैं, 4 से 5 साल बीतने पर सुनीता को कोई भी बच्चा नहीं होता। जब सुनीता को कोई भी बच्चा नहीं होता तो उसका पति भी उदास रहने लगता है, वो भी परेशान रहने लगता है और दोनों के बीच में को ना चाहते हुए भी किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है। तो सुनीता कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ सकती हो और अपने घर जा सकती हो। इस पर सुनीता ने काफ़ी रमेश चंद्र के हाथ-पैर जोड़े और उससे कहा कि मुझे मेरे घर मत भेजो, मैं तुम्हारे साथ जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। क्योंकि मुंबई में वो दोनों अकेले रहते थे और उनका जो परिवार था लड़के का वो गाँव में रहता था। इसके बाद में वो एक साथ रहने के लिए साफ-साफ मना करने लगा। रमेश ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसी बीच जहाँ पर रमेश काम करने जाता था उसके संपर्क में एक महिला आती है और वो उस महिला के साथ में अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लेता है। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बाद में फिर वो अपने सुनीता को लेकर उसके घर जाता है। जाकर जो उसके पिता होते हैं उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि आपकी बेटी मुझे पिता का सुख नहीं दे सकती और जब ये महिला मुझे पिता का सुख ही नहीं दे सकती है तो हम दोनों साथ रहकर हमें क्या फ़ायदा। एक पिता बहुत दर्द भरी बात उनके लिए ये होती है क्योंकि माँ सुनीता के पहले से ही नहीं थी, पिता ने ही पाल-पोस कर तीनों बच्चों को बड़ा किया था। तो इस बात को सुनकर उन्हें बहुत धक्का लगता है, तो वो कहते हैं बेटा दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो तुम मेरी बेटी को इतना दोषी क्यों बना रहे हो? क्यों मेरी बेटी को इस तरह छोड़ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि जितना भी वो मिन्नत कर सकते थे, उतनी मिन्नतें वो अपने दामाद की करते हैं। लेकिन वो उसे उनके घर छोड़कर चला जाता है और जो दूसरी महिला होती है उसके साथ में वो रहने लग जाता है। तो इधर रमेश की कहानी एक तरफ हो जाती है कि वो अपनी शादी करके अपनी ज़िंदगी दूसरी चलाने लगता है और सुनीता अपने घर आ जाती है। जो सुनीता के जो 2 भाई थे, तो जो सुनीता के भाई थे दोनों और उनकी दोनों पत्नियाँ, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो एक भाई का नाम था रविंद्र दास और दूसरे भाई का नाम था मोहन दास। वो अपनी नंद को अपने घर में रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दिना-दिन उस लड़की पर टॉर्चर करते, उसे परेशान करते, ये चीज़ पिता को भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो सोचते थे कि मैंने अपनी बेटी को रानी की ज़िंदगी देना चाहा और ये इसके साथ में क्या हो गया? इसी दुःख में वो घुटते रहते थे और एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो दुनिया से चले जाते हैं। इसके बीच तो भैया और भाभी का आतंक और ज़्यादा बढ़ गया था और उन्होंने अपनी नंद सुनीता को एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद में वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे क्योंकि मकान उनका काफ़ी बड़ा था। तो इसी बीच 11 जुलाई 2017 को जो आपकी पत्नी होती हैं सॉरिक्स मार्टिन्स, वो संस्था के लिए कार्य करती हैं। तो वो महिलाओं के लिए ही वो आंदोलन चलाती थी, महिलाओं के खिलाफ ही वो आवाज़ उठाती थीं। तो वो अपने कार्य में व्यस्त हो गईं, तो वो कंप्यूटर पे आए हुए ईमेल को चेक कर रही होती हैं। तो जब उनके कंप्यूटर पर ईमेल आए हुए थे, तो जब वो देख रही थीं, तो एक ईमेल को पढ़कर उनका हाथ वहीं पर रुक जाता है। तो सबीना मार्टिन जो थीं, वो गोवा की समाज सेविका अध्यक्ष थीं, जो नारी उत्पीड़न के खिलाफ ही काम कर रही थीं। उनकी संस्था नारी बचाव के उपाय कर रही थी कि नारी को किस तरह से बचाया जाए। ईमेल को पढ़ने के बाद में उनका हाथ एकदम वहीं रुक जाता है। तो उस ईमेल में ये लिखा हुआ था कि पंजी आंदोला गाँव सुपरमार्केट के पास में स्थित एक बंगला है और उस बंगले के पीछे वाले कमरे में सुनीता नाम की एक लड़की को
वहाँ पर बंधक बनाया हुआ है और वो पिछले कितने ही सालों से कैद है, कृपया आप उसकी मदद कीजिए। तो उसे क्योंकि कुछ फ़ेक मेल भी आते हैं, कुछ सही मेल भी आते हैं और इन्हीं मेलों को लेकर वो बात करते हैं। तो सुनीता इस चीज़ पर सुनीता की पूरी की स्टोरी पर जो सबीना मार्टिन होती हैं, वो एकदम एक्टिव हो जाती हैं और जो उनके साथ के होते हैं व्यक्ति, उनको वो इस पे लगा देती हैं कि तुम जाकर एक बार इस बंगले की जाँच-पड़ताल करो कि क्या ऐसा है। तो वो फिर वहाँ पहुँच जाती हैं और पहुँचने के बाद में जो थाना प्रभारी होती हैं रीमा नायक जी, उनसे वो मुलाकात करती हैं। तो सबीना मार्टिन ने उसके दोनों भाइयों को पकड़ने की गुज़ारिश की। तो वो पहले उनके मकान की पूरी पुलिस खंगालती है, तलाशी लेती है, तो वहाँ पर कहीं पर भी सुनीता नहीं मिलती। उसके बाद में फिर उनके पूरे मकान को जैसे कि बताया गया था कि बंगले के पीछे वाले कमरे में जब वो वहाँ पर जाते हैं और ज़बरदस्ती उस गेट को खुलवाते हैं, तो गेट को खुलवाने के बाद में जो मंज़र होता है वो बड़ा ही दर्द भरा। तो जो सुनीता थी उसके बाल बहुत गंदे थे, लगभग 15 साल से वो नहाई भी नहीं थी और उसके बाल बहुत बुरी तरह से चिपके हुए थे और वो बिल्कुल निर्वस्त्र थी और जब लोगों को देखती है तो वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है और अपना मुँह अपने हाथों से छुपा लेती है। तो जो ये आपकी सबीना मार्टिन होती हैं गोवा की अध्यक्ष, वो उसके लिए कपड़े मँगाती हैं, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं और वहाँ से फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, तो वो उसकी मानसिकता जो थी वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उसके कमरे में दुर्गंध आ रही थी क्योंकि उस कमरे में ना तो लैट्रिन की सुविधा थी, ना बाथरूम की, सिर्फ़ एक चारपाई पड़ी हुई थी और उसको खाना भी दरवाजे के नीचे से दिया जाता था। कभी दे दिया और कभी नहीं दिया। तो इसकी जो बॉडी थी वो भी बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, का सारे बॉडी कंकाल ही दिखाई दे रही थी। फिर हॉस्पिटल में उसको दिखाया जाता है, लगभग 5 से 7 दिन बाद वो थोड़ा नॉर्मल होती है और नॉर्मल होने के बाद में तब वो अपनी दर्दनाक कहानी सभी को बताती है। और उस दर्दनाक कहानी को सुनकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं सभी की आँखों में आँसू आ जाते हैं क्योंकि जब वो बताती है कि इतना खुशनुमा मेरा परिवार था, हम 2 भाई और 1 बहन और मेरे पिता, उन्होंने मुझे राजकुमारी की तरह पाला था और तब बताती है कि दिनेश नाम के व्यक्ति से मेरी शादी हुई, बच्चे नहीं हुए तो इस चिंता में मतलब पति ने मुझे छोड़ दिया और पिता भी मेरे दुनिया से चले गए और इस दर्द भरी कहानी को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब वो बताती है कि हद तो तब हो जाती है कि पिता के मरने के बाद इन लोगों ने मुझे इस कोठरी में बंद कर दिया और कह दिया दुनिया से कि मैं भाग गई हूँ और मैं यहाँ से कहीं किसी के साथ चली गई हूँ और लगभग मुझे 15 साल हो गए इस कोठरी में बंद। खाना कभी मिला, कभी नहीं, पानी कभी मिला, कभी नहीं। तो उस कमरे में इतने कीड़े पैदा हो चुके थे उसकी वॉशरूम से, पॉटी से, पूरे कमरे में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। लोग जब उसको पकड़ने के लिए गए थे तो उसमें से भी महिला में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो क्या ये दुनिया में सही है या नहीं है, वो तो देखिए ऐसे हालात किसी के साथ भी बन सकते हैं, पर इंसान अपनी इंसानियत कभी ना भूले और उन्हें हर पल ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी एक इंसान हैं। क्योंकि ऐसा अगर आप अपने बारे में सोचेंगे कि हमारे साथ अगर ऐसा हुआ होता तो हम क्या करते, तो ये दर्द आप एक दिन का भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बिना खाना-पानी और बिना वॉशरूम के आप कहीं पर रह सकते हैं। तो उन दोनों भाइयों को और भाभियों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है और सुनीता को उसका हिस्सा दिलाया जाता है, जिसमें फिर सुनीता दोबारा अपनी नई ज़िंदगी शुरू करती है। तो यहाँ पर जो धन्यवाद बनता है, वो बनता है सबीना मार्टिन को, जो गोवा की अध्यक्ष हैं और जिन्होंने महिला बचाव के लिए आंदोलन चला रखा है। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।